कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है, उसी को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। और कैपेसिटर में चार्ज जो स्टोर होता है, बोलता है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है। Q इक्वल्स टू एक कांस्टेंट यूज करते हैं C इंटू V। C इज ए कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटेंस। C एक कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। और C इज इक्वल्स टू Q बाई V की ऐसा यूनिट फैराड होती है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, फैराड। और इसका डायमेंशन निकालोगे तो चार्ज का डायमेंशन AT और पोटेंशियल, या फिर ऐसे लिखो Q को Q लिखो और पोटेंशियल को हम लोग लिखते हैं W अपॉन Q। इसको सॉल्व किया Q स्क्वायर बाई W, और इसका एक बार फिर से डायमेंशन यूज करते हैं AT का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क का डायमेंशन आप लिखते हैं ml2t माइनस 2, है ना। और जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml2t माइनस 2। फिर इसको हम लोग ऊपर भेजते हैं, तो ऊपर अगर आप भेजिएगा तो इसका डायमेंशन आप लिखिएगा m पे पावर -1, l पे पावर -2, t पे पावर 4 और a पे पावर 2। ये इसका डायमेंशन है ना। कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है कि नहीं। कैपेसिटेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम के रेशियो को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q अपॉन R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q बाय R स्क्वायर। लेकिन मीडियम में एप्सिलॉन नॉट नहीं यूज करते, Q बाय R स्क्वायर, Q बाय R स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल। आपके पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट यह है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट यानी व्हाट इज के को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इसके रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम जब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो K इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। और फिर हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू K इनटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। व्हाट इज K क्या है, तो K इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। K को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, कोई डायमेंशन इसका नहीं होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, है ना। क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी, या दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी के रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू 1 होता है एयर या वैक्यूम के लिए, है ना। K का वैल्यू 80 होता है वाटर के लिए, और K का वैल्यू इन्फिनिटी होता है कंडक्टर के लिए। बाकी K की कोई वैल्यू आपको याद नहीं रखना है। K का वैल्यू 80 वाटर के लिए, K का वैल्यू इन्फिनिटी कंडक्टर के लिए, और बाकी किसी का याद ही नहीं रखना है, क्योंकि जैसे जैसे फॉर्मूला में आएगा वैसे वैसे K की वैल्यू दी हुई होगी। अब हम लोग आए कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो हो गया, है ना। अब आए कि कैपेसिटेंस, यानी C जो है, C इक्वल्स टू Q बाय V तो लिखते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस कौन कौन चीज पे डिपेंड करता है, तो कहता है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, कौन कौन चीज पे डिपेंड करता है हुआ कैपेसिटेंस। सबसे पहला शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। यानी कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जिसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा। दूसरा,
दूसरा कंडक्टर को लाने से ऑन ब्रिंगिंग अनदर कंडक्टर नियर इट इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। ऑन ब्रिंगिंग अनदर conductor near it its capacitance increases। इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कि अगर कोई नया कैपेसिटेंस यानी कंडक्टर को लाते हैं तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। और तीसरा जानते हो, ऑन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ऑन इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक, है ना, एक डाइलेक्ट्रिक मतलब एक मटेरियल है जिसको डालने से किसी का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। बात समझ में आ गया? कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, डाइलेक्ट्रिक के डालने से कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, रब करें इसको। कैपेसिटेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो कहता है कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, है ना, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन कौन कौन चीज पर डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटेंस। पहला चार्ज, सेकेंड पोटेंशियल, और थर्ड पोटेंशियल एनर्जी। इन पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। कैपेसिटेंस कौन कौन चीज पे डिपेंड करता है? सबसे फर्स्ट हम लोग लिखे कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, है ना, कैपेसिटेंस कौन कौन चीज पे डिपेंड करता है बताओ? कहता है कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर। दूसरा, ऑन ब्रिंगिंग द अनदर कंडक्टर नियर इट इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। थर्ड, ऑन इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ाने का इतना तरीका हमारे पास है। फिर कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड, किन किन चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है? चार्ज पे नहीं करता है, पोटेंशियल पे नहीं करता, और पोटेंशियल एनर्जी पे कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है। और फिर बोलोगे कि सर कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटेंस है क्या? व्हाट इज कैपेसिटेंस? कहता है कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। कितना चार्ज कोई भी कंडक्टर स्टोर कर सकता है, कोई भी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस, है ना। और कितना चार्ज स्टोर करता है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और व्हाट इज कैपेसिटर? द कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो किसको स्टोर करता है? जो चार्ज को स्टोर करता है। और कैपेसिटेंस कौन कौन चीज पर डिपेंड नहीं करता है, वो सारा बात मैंने लिख दिया। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। हम सोचे कि पूरा का पूरा कैपेसिटर रिवाइज करा के कुछ क्वेश्चन उससे मरवा दें, उसके बाद इस चैप्टर को पूरी तरह एंड कर दें। और इसको, इसका रिवीजन भी आपको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, जिस बच्चे को देखना होगा, है ना। कल का भी तो आ सकता है रिकॉर्ड कर दिए थे, जिसको देखना होगा जाके देख लेना, 2-3 बार भी आप देख सकते हैं, है ना। इसका कोई नया लिंक नहीं है, जो लिंक आप ज्वाइन किए उसी में देखिएगा आप। एक स्टडी मटेरियल में भेजे थे, कुछ क्वेश्चन उसमें मैंने भेजा था, है ना। ठीक है, अब आइए फिर से, क्या आइए फिर से। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, और इससे आगे बढ़ते हैं कैपेसिटर होता कितने तरह का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर की टाइप कितनी होती है। तो बोलता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, और तीसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो ये दोनों जो लिख रहे हैं दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल है नहीं, लेकिन लेकिन आपको याद रखना चाहिए। कैसे याद रखना चाहिए कि पहले सिलेंड्रिकल और इस दोनों का हम फॉर्मूला लिख देते हैं। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, कितना होता है बताइए आप लोग? C इज इक्वल्स टू, बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला तो हम लिख देते हैं C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। और इसमें याद रखना कि अंदर वाले का रेडियस R1 है और बाहर वाले का रेडियस इसका R2 है। अंदर वाले का रेडियस R1 और बाहर वाले का रेडियस R2 है, और इसका फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 होता है। और सिलेंड्रिकल का फॉर्मूला आप लोग बोल दीजिए सर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln R2 बाई R1। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ना, यस डिवाइडेड बाय लॉग बेस P R2 बाय R1 है ना, R2 बाय R1 है ना। और इसमें बाय R2 बाय R1 या B बाय A दोनों सेम चीज है। मतलब अगर इसका रेडियस मैंने लिया R1 अंदर वाले का और बाहर वाले का रेडियस, उसमें बाहर वाले का रेडियस हम लोगों ने लिया R2 है ना, मतलब इसका अंदर वाले का रेडियस R1 और बाहर वाले का रेडियस अगर हम लोग लिए R2, तो फिर इसका कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला खाली आपको रट लेना चाहिए, है ना। इससे ज्यादा इसमें आपको कंपटीशन के लिए भी बहुत ज्यादा चीज का जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉजिटिव है और इधर वाला आपका क्या है, निगेटिव है, और बाहर वाले को हम लोग अर्थ करते हैं, ठीक है। मेन चीज हमको पढ़ना है ना, मेन चीज हमको पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब आए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता कैसा है। तो इस तरह का एक पॉजिटिव प्लेट हो और दूसरा निगेटिव प्लेट हो, ऐसे अरेंजमेंट को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। और इसमें बाहर इस वाले को अर्थ हम लोग कर देते हैं कि जो ऐसा लाइन लिखते हैं इसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं, अर्थिंग या फिर ग्राउंडेड, दो में से कोई भी वर्ड हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इस पैरेलल प्लेट, अब देखो हर बार तो इतना ऐसा बनाया नहीं जा सकता है, इसीलिए कहता है किसी भी सर्किट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, है ना, दोनों लाइन को इक्वल करो, एक पॉजिटिव करो और दूसरे को निगेटिव करो, है ना, इस तरह से। और जो दूसरा निगेटिव है इसको आप लोग ग्राउंडेड कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए, है ना। क्या करिए, अर्थिंग। मतलब रियल में ये फिगर है और रियल में यह फिगर है, लेकिन इसका ये जो है, ये इसका क्या बोलते हैं इसको, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। दोनों लाइन इक्वल होना चाहिए, और एक लाइन बड़ा और एक लाइन छोटा हो गया, इसका मतलब यह सेल कहलाता है। देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है, देखें, एक लाइन बड़ा और एक लाइन छोटा हो तो इसको हम लोग सेल कहते हैं। दोनों लाइन इक्वल हो, एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या निकालना है, तो पहला निकालना है कैपेसिटेंस। तो देखो जैसे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिए, यहाँ पे जब हम लोगों ने पॉइंट लिया तो इस पॉइंट को हम लोग बोले
फर्स्ट फर्स्ट इधर बीच वाले पॉइंट को मैंने लिखा सेकेंड और लास्ट वाले पॉइंट को मैंने लिखा थर्ड। और तब आपसे बोलते हैं कि ये +1 चार्ज है, या इसको क्या करेगा बताओ, ऐसे रिपेल करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EB। ठीक है, तो E जो है इस पॉइंट पे फर्स्ट पार्ट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, सीधे सीधे 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। और इस पे जो चार्ज है वो प्लस सिग्मा है, इस पे जो चार्ज है वो माइनस सिग्मा है ना। फिर और यहाँ पे आप बताओ यहाँ पे कितना होगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, है ना। यहाँ पे एक +1 चार्ज रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां जहां भी निकालते हैं वहां पे एक +1 चार्ज रखते हैं, और यह EA हो गया। और ये इसको क्या करेगा, इसको इधर के तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके कारण हमारा EB हो गया। तो जो E थर्ड होगा, थर्ड पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। फिर आइए यहाँ पे +1 चार्ज डालिए, ये इसको रिपेल करेगा और E वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। तो E2 में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं EA + EB, क्योंकि दोनों में डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है। और फिर उसके आगे हम लोग लिखते हैं σ/2 एप्सिलॉन नॉट + σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो इक्वल्स टू 2 सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और 2 से 2 को कैंसिल करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया σ/ε0, जो कि हम लोग गॉस लॉ से डिराइव किए थे। गॉस लॉ से यही सेम चीज, इतना चीज हम लोग गॉस लॉ का फर्स्ट नहीं, सेकेंड नहीं, थर्ड या फोर्थ में इसका डेरिवेशन हम लोग इतना सा किए हुए हैं। जितना चीज अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं इसका, वो इतना चीज आप लोग, है ना, गॉस लॉ के एप्लीकेशन में इसका यूज आप लोग किए हुए हैं कि नहीं किए हैं, बोलिए। ठीक, किए हैं सर। अब फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो आया वो आया σ/ε0। और फिर हम लोग सोचते हैं कि ये भाई इस इलेक्ट्रिक, यानी यहाँ पर सिग्मा का मतलब होता है Q/A और इंटू डिवाइडेड बाय ε0। फिर हम लोग सोचते हैं कि E के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल बाय लेंथ, यानी पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर D है और इसका एरिया A है, तब हम लोग आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। बात समझे कि नहीं? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हेलो, आवाज आ रही है मेरी? विवेक? यस सर। हेलो, यस सर, मेरा आ रही आवाज है। आ रहा है? यस सर, आ रहा है। विवेक मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, यस सर। मेरा आवाज आ रहा है जी? हेलो यस सर। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। काशवी, अभिजीत, सागरिका, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो, यस सर। यस सर, आ रही है।
मेरा आवाज नहीं आ रहा है? उपवा आ रहा है सर। आ रहा है, लगता है क्या इसका यही शुरू है। हेलो, आप बोलो तो। यस सर आ रहा है। यस सर। आ रहा है ना? अभी तक इतना देर से हमको लग रहा था आवाज ही नहीं आ रहा। काशवी कुछ बोल रही थी? यहाँ पे No, क्यू sir. बाई ए एप्सिलॉन नॉट लिख दिए है ना? काशवी कुछ बोल रही थी आप? नो सर। तो v बाई डी इक्वल्स टू क्यू, क्यू के जगह पे सी भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और इस v से इस v को कैंसिल कीजिए, तो c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। दिस इज द फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए, कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? रब करें? यस सर। चलिए, अब आइए ये जरा एक और भी इसका बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा वो भी समझिए कि एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में एक प्लेट पॉजिटिव होता है और दूसरा प्लेट क्या होता है? निगेटिव। इस निगेटिव वाले को अर्थ करते हैं और इस प्लेट से इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d, इसका एरिया है E, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को हम लोग डालते हैं। किसको डालें? डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए, और इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, और इसका जो थिकनेस है, इसका थिकनेस है T, है ना? तो हम कहते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, ई वाला कैसा होना चाहिए बताओ? निगेटिव होना चाहिए। ई अगर निगेटिव है, ई वाला कैसा होना चाहिए बताओ? पॉजिटिव होना चाहिए। ये प्लेट मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देयर विल बी द टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहता है ऐसा अगर डाइलेक्ट्रिक आपने डाला टी थिकनेस का, तो इसका कहता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोग बता दीजिए। तो ये भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप लोग कैसे बताएं? तो कहता है कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के कारण है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के कारण है। तो जहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब दो पोटेंशियल भी होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब दो पोटेंशियल, और इसीलिए हम लोग V इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक प्लस पोटेंशियल ड्यू टू एयर, इस दोनों के सम को टोटल पोटेंशियल कहेंगे। फिर हम सोचते हैं ये भैया इलेक्ट्रिक, यानी देखो V में V बराबर E बाई नहीं, E बराबर V बाई डी था फॉर्मूला, अभी तुरंत आपको बताए थे कि पोटेंशियल बाय लेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो V इक्वल्स टू आप क्या लिखते हैं बताइए? यहां से V इक्वल्स टू E इंटू डी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जितना पार्ट में जितना डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डिस्टेंस के मल्टीप्लीकेशन को पोटेंशियल कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो डाइलेक्ट्रिक है इसके जगह पे हम लोग लिखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E माने हुए और एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड को E नॉट माने हुए। तो E इंटू कितने पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है? T पार्ट में। एयर के का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E नॉट, पूरा यहां से यहां तक क्या है? एयर है। इसमें T पार्ट में डाइलेक्ट्रिक है, तो बचा हुआ पार्ट में क्या है बताओ? एयर है। तो E नॉट इंटू डी माइनस टी, ऐसा हम लोग यूज करेंगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो K इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, और यहां से E इज इक्वल्स टू E नॉट अपॉन K, यही फॉर्मूला आप लोग यूज करते हैं। तो देखो क्या किए, E के जगह पे E नॉट अपॉन K यूज कर दिए, डिवाइड इंटू T यूज कर दिए, प्लस E नॉट यूज कर दिए और D माइनस T यूज कर दिए। ये पोटेंशियल आ गया। V इक्वल्स टू E नॉट को कॉमन ले लिए और फिर हम लोग लिखे E बाई K
P by K प्लस D माइनस T। देखिए, ठीक है, इसको ऐसे बंद कर दिए। अब फिर सोचे कि भाई पोटेंशियल तो पोटेंशियल ही है ना, पोटेंशियल को पोटेंशियल रहने दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए दो प्लेट के बीच में, और फिर आप लिखिएगा P बाय K प्लस D माइनस T। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़िए तो V इक्वल्स टू Q बाय C और सिग्मा इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तब हम लोग गए T बाय K प्लस D माइनस T। ऐसे बंद कर दिए इसको, Q से Q को कैंसिल कर दिए, और इस पूरे चीज को पलट दीजिए। पलटिए इसको, तो आप पलटिएगा C लिखेंगे इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय T बाय K प्लस D माइनस T। बोलिए, अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी बच्चे को? हेलो, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को है तभी बोल दीजिए। उकवा आपको समझ में आ रहा है? उकवा उकवा यस सर, आ रहा है समझ में। आ रहा है ना? तुम्हारे लिए ही पूरा का पूरा हम रिपीट कर दे रहे हैं, बस समझ लेना कि तुम बहुत बार हमको रिक्वेस्ट किया Yes, sir, आ रहा है ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तनका रुको, तुमको हम रिपीट ही कर देते हैं। इसको रफ कर दें हम? यस सर। चलो अब आगे फिर बढ़ते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं, एनर्जी निकालते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। इसी में कुछ कुछ कंडीशन है ना, कंडीशन आप लोग को अब इतना बात समझ में आ गया, कंडीशन भी समझ में आ जाएगा, है ना, कि अगर मान लीजिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, कौन सा कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इसको अर्थ कर दिए, है ना, और इसमें हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिए और एक दूसरे में थोड़ा कंडक्टर डाल दिया। बोलेगा इसका कितना होगा? तो ये सब तो आप लोग अब निकाल लीजिएगा ना। ये वाला डाइलेक्ट्रिक है, ये वाला कंडक्टर है, इसका थिकनेस है T1, इसका थिकनेस है T2। तो भाई C इक्वल्स टू क्या लिखिएगा बताइए? एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2, है ना। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, इसका है मान लीजिए K2। ये कंडक्टर है, तो अगर कंडक्टर होता है तो उसका K2 का वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी हो जाता है। तो फिर जो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T1 प्लस T2। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस T1 बाय K1, ऐसा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, रब करें इसको। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे इसलिए बढ़ते हैं कि अब हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जानते हैं इस टॉपिक बड़ी आसान है, लेकिन सीबीएसई करती है इसके डेरिवेशन से मुझे मतलब नहीं। तो ये भाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, जानते हैं कितना होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है कैपेसिटर में हाफ CB स्क्वायर, हाफ QB प्लस प्लस नहीं, या फिर हाफ Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय C, ऐसा होता है। यह तीनों फॉर्मूला एनर्जी स्टोर्ड का होता है। बच्चा अगर बोले कि सर यानी कैसे होगा, तो जानते हो W बराबर V बाई Q कहीं पढ़े थे? सॉरी, V इक्वल्स टू W बाई Q अगर आपने पढ़ा होगा
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं dw/dq, और यहाँ से जानते हो क्या करेंगे, dw इज इक्वल्स टू v इंटू dq ऐसा यूज करते हैं, और v के जगह पे q/c इंटू dq ऐसा यूज करते हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे हुआ, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना, 0 से लेके q तक इंटीग्रेट करना, और इसको 0 से लेके w तक इंटीग्रेट करना। और जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो dw का इंटीग्रेशन हो गया w, है ना, 1/c को बाहर किए, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा q²/2c, q²/2। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आया, यह आ गया q²/2c, और q के जगह पे cv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, और फिर हम लोग लिख सकते हैं c²v² डिवाइडेड बाई 2c, c से c कैंसिल, और हमारा एनर्जी स्टोर्ड का दूसरा फॉर्मूला आ गया हाफ cv²। इसको हाफ को हाफ करिए, यहाँ पे cv करिए इंटू v करिए, इज इक्वल्स टू हाफ cv को q लिखेंगे इंटू v लिखेंगे। तो देखिए तीनों फॉर्मूला आपका डिराइव कर दो, ठीक है। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, तब हम लोग बोले एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग U से डिनोट करते हैं, और U बराबर एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही फॉर्मूला होता है। किसी भी जिसमें भी डेंसिटी लग जाए तो मतलब तो उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। जैसे इसमें लिखा है एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी हम लोग कहते हैं, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ cv² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे बेस एरिया इंटू थिकनेस, है ना। तो बेस एरिया इंटू थिकनेस है, तो हाफ को हाफ करिए, है ना। जैसे ही कैपेसिटर है, इसका देखो ये वाला एरिया है a, है ना, इसके दूसरा जो प्लेट है इसका बीच का सेपरेशन है d। तो जानते हो इस प्लेट को ऐसे सोचना कि एक प्लेट ऐसे है ना, दूसरा प्लेट ऐसे है ना, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, इसके बीच का सेपरेशन d है। तो इसका एरिया a है, इसका हाइट कितना है d, तो वही हम लोग a इंटू डी इसका यूज करते हैं। कैपेसिटेंस हाफ कर दिए, c के जगह पे वैल्यू पुट करना एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू v² डिवाइडेड बाय ए डी। ए से कैंसिल करो, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू v² बाई d², और हाफ एप्सिलॉन नॉट, है ना, e² इज द आंसर। दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। और इसकी यूनिट अगर लिखोगे तो इसका यूनिट एनर्जी डेंसिटी का यहाँ से लिखना एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी का यूनिट जूल, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, तो इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे जूल पर मीटर क्यूब। और अगर आप डायमेंशन लिखिएगा तो यहाँ से इसका डायमेंशन लिखिएगा, है ना, कि एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2 डिवाइडेड बाय एल क्यू। एक L² से L कैंसिल करो, m L पे पावर -1 T पे पावर -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एंड दिस इज सिमिलर टू द डायमेंशन ऑफ प्रेशर और डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी यही डायमेंशन होता है जो एनर्जी डेंसिटी का होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। रब करें सबको, ठीक। थोड़ा और आगे बढ़िए, है ना, थोड़ा और आगे बढ़िए। तो कहता है कि अगर एक कैपेसिटर है ना, मतलब एक टॉपिक लिखे कॉमन पोटेंशियल, क्या है भाई, एक कैपेसिटर है जिसका पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी कैपेसिटर है उस पूरी तरह अनचार्ज है। दोनों को हम लोग क्या किए बताओ, दोनों को हम लोग किसी पहले क्या किए, दोनों को अलग अलग हम लोग चार्ज किए। तो इस पे C1 इसका कैपेसिटेंस है और इसका कैपेसिटेंस है C2, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, है ना।
इसको जब चार्ज किए तो इस पर पोटेंशियल यानी V1 से कनेक्ट किए थे, इसको V2 वोल्ट से कनेक्ट किए थे। तो जानते हो टोटल एनर्जी यानी टोटल चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन है ना, चार्ज बिफोर कॉम्बिनेशन मतलब बिना बिफोर कनेक्शन। तो चार्ज बिफोर कनेक्शन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं Q1 प्लस Q2, और Q1 प्लस Q2 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं C1V1 प्लस C2V2। अब कहता है कि when you are connected by a thin wire, किसी thin wire से कनेक्ट करोगे तो चार्ज will flows from higher potential to lower potential till the potential becomes same। और तब हम लोग है ना पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए, और उसी पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। कौन सा पोटेंशियल कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल। तो चार्ज आफ्टर कनेक्शन है ना, जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाए, जब चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाए, उस समय इसका पोटेंशियल में भी और इसका भी पोटेंशियल भी हो जाएगा। तब हम लोग लिखे QAC इक्वल्स टू Q1A डैश Q2A डैश इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V। थोड़ा और सॉल्व करोगे तो C1 प्लस C2 इंटू V यही इसका चार्ज होगा। और तब करो कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का कंजर्वेशन कहता है कि चार्ज बिफोर कनेक्शन इक्वल्स टू चार्ज आफ्टर कनेक्शन। तो भाई C1 प्लस C2 चार्ज आफ्टर कनेक्शन हो गया C1 प्लस C2 इंटू V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ से V इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसका जो अंतर टोटल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा इतना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया कि लॉस ऑफ एनर्जी मतलब हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। और जानते हो इसमें V स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे, इसका वैल्यू पुट करोगे, ये जो V स्क्वायर है इसका वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे, है ना। तो V स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे तो इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट C1 C2 बाई C1 प्लस C2, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन का यही फॉर्मूला होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, है ना। कोलिजन में भी है ना, कोलिजन में भी इसका फॉर्मूला था, इसी तरह का फॉर्मूला था जो अभी हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी इसमें पढ़ रहे हैं, उसी तरह लॉस ऑफ एनर्जी इन कोलिजन में भी था, सेम फॉर्मूला था, लेकिन वहां पे C1 C2 के जगह पे M1 M2 था डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 था। ठीक ठीक। अब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कितने तरह का कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर में बताओ। तो दो तरह का होता है कि नहीं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग करते क्या है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए है ना सोर्स से, इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 जो चार्ज इसमें डालते हैं वही सेम चार्ज सब में जाते हैं, सब में चार्ज हमारा सेम होगा, सब में चार्ज क्या होगा, सेम होगा, सारे की कैपेसिटेंस अलग अलग है कि नहीं। लेकिन सारे में चार्ज सेम होगा बट सारे के पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे, सारे का पोटेंशियल हमारा अलग अलग होगा, है ना। अब फिर आगे बढ़ोगे इसका पोटेंशियल बिक्री हो जाएगा। तो जानते ये टोटल पोटेंशियल है V को कितने पार्ट में डिवाइड किए, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। अब V के जगह पे लिख सकते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट, मतलब इस तीनों को हटा के एक तो कैपेसिटर लगाए जो कि यह तीनों के बराबर काम करता है और सेम पोटेंशियल से कनेक्ट किए हुए, इसी को हम लोग C इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको V कहते हैं। ठीक है। अब V1 के जगह पे आप क्या लिखिएगा, Q बाई C1, इसके जगह पे क्या लिखिएगा, Q बाई C2, इसके जगह पे आप क्या लिखिएगा, Q बाई C3। और जब इस सब को सॉल्व करिएगा तो 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो गया, है ना। अगर सिर्फ दो कैपेसिटर हो, ओनली 2 कैपेसिटर आर इन सीरीज,
तो C1C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लास्ट में आए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब एक कैपेसिटर ऐसे है ना, दूसरा कैपेसिटर, दोनों का पॉजिटिव प्लेट एक जगह कनेक्टेड है और दोनों का नेगेटिव प्लेट एक जगह कनेक्टेड है, ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। तो सारे का पॉजिटिव प्लेट एक जगह कनेक्टेड है और सारे का नेगेटिव प्लेट एक जगह कनेक्टेड है, ऐसे कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। और अब हम लोग क्या सोचते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे के पोटेंशियल सेम होते हैं। जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, लेकिन सारे पे चार्ज अलग अलग होते हैं। इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, इस पे Q3 है ना। बात समझे कि नहीं? यहाँ पे एरो भले हम डालते हैं लेकिन एरो इसमें नहीं डालना है क्योंकि यह करंट नहीं है, ये बात याद रखिए। अब हम तुमसे पूछते हैं कि जो टोटल चार्ज था, या टोटल चार्ज कितना था Q, यही ना तीन पार्ट में बढ़ गया, Q1 Q2 Q3, मतलब ये 3 है, 3, तो तीनों में बढ़ गया। तो Q इक्वल्स टू, फिर हम लोग यूज किए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा हम लोग चार्ज के विषय में लिख दिए। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, और यहाँ पे Q के जगह पे लिख दिए C इक्विवेलेंट इंटू V। तो देखिए सबसे V को कॉमन लीजिए, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसा फॉर्मूला होता है। बोलिए अभी भी कोई दिक्कत है? बोलिए। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़े हम लोग? यस सर। चलो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक अंतिम चीज इसका पढ़ते हैं, बैलेंस पिटस्टोन ब्रिज। देखिए 40 मिनट में पूरा पूरा रिवाइज करा दिए ना? बोलिए। जी सर। क्या रे हुआ, फायदा हुआ कुछ? हो सर गया। तो कुछ उसमें स्टडी मटेरियल भी डाले हुए, कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, आप लोग जाके इसका देखिएगा इसी में, है ना। उस क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिए। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यह जो है यह हम लोग का कितना बच्चा है रे, यह आपका C1 है, यह C2 है, यह C3 है, यह C4 है, यह C5 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D। कहता है कि ऐसे अरेंजमेंट को व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज होता है अगर C1 बाई C2 इक्वल्स टू C3 बाई C4 हो, ऐसे तब हम लोग ऐसे ब्रिज को बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं। और अगर ऐसा है इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तब क्या होगा कि ये है भी, मतलब इसका रेशियो इसका बाय इसका रेशियो, इसका बाय इसका रेशियो अगर इक्वल हो जाए तो ऐसे ब्रिज को बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं, और कोई भी चार्ज इससे नहीं फ्लो करता। और तब यह दोनों सीरीज फिर आपस में पैरेलल। सीरीज का मतलब C1 C2 बाय C1 प्लस C2 डिवाइडेड बाय C3 C4, है ना, C3 प्लस C4। फिर आपस में कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा? सीरीज। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 प्लस यहाँ पे C3 C4 डिवाइडेड बाय C3 प्लस C4। सारा फॉर्मूला पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। और आज इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बात समझे कि नहीं? ठीक।